सभी को मेरा नमस्कार। आज जो बात मैं कहने जा रही हूँ वो केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने हृदय में उतारने के लिए है। यदि आपके जीवन में कभी किसी गुरु का स्पर्श हुआ है, यदि कभी किसी महापुरुष की वाणी ने आपके भीतर सोए हुए विवेक को जगाया है, तो आज की ये बात आपके लिए है। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि गुरु को प्रसन्न कैसे करें। क्या अधिक पूजा करने से, क्या अधिक भेंट चढ़ाने से, या क्या अधिक सेवा करने से, क्या हर समय उनके पास बने रहने से? लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। एक सच्चा गुरु अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता। जिस दिन वह अपने लिए चाहने लगे, उसी दिन उसका गुरुत्व समाप्त होने लगता है। गुरु तो वह है जो स्वयं जलकर शिष्य के भीतर प्रकाश भरता है। वह अपने सुख के लिए नहीं, शिष्य के जागरण के लिए ही जीता है। गुरु चाहता है कि उसका शिष्य भीड़ का हिस्सा ना बने, बल्कि सत्य का पथिक बने। वह चाहता है कि शिष्य का मन परिस्थितियों से नहीं, परमात्मा से जुड़ा रहे। गुरु चाहता है कि जब संसार तुम्हारी प्रशंसा करे, तब भी तुम विनम्र रहो, और जब संसार तुम्हारी आलोचना करे, तब भी तुम्हारा विश्वास ना डगमगाए। क्योंकि जिसने लोगों की बातों से ऊपर उठना सीख लिया, वही साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। गुरु चाहता है कि शिष्य अपनी कमियों से भागे नहीं, उन्हें देखे, स्वीकार करे और उन्हें बदलने का साहस करे। दूसरों के दोष गिनना बहुत आसान है, अपने दोषों को पहचानना ही तपस्या है। गुरु चाहता है कि शिष्य का हृदय इतना निर्मल हो जाए कि उसमें किसी के प्रति घृणा ना रहे। जो तुम्हें कष्ट देता है, उसके लिए भी मंगल की कामना कर सको, यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। गुरु चाहता है कि तुम्हारे भीतर सेवा हो, लेकिन सेवा के बदले सम्मान की इच्छा ना हो। दान हो, लेकिन अहंकार ना हो। ज्ञान हो, लेकिन विनम्रता उससे भी अधिक हो। साधना हो, लेकिन प्रदर्शन ना हो। आज लोग आध्यात्मिक दिखना चाहते हैं। गुरु चाहता है कि शिष्य वास्तव में आध्यात्मिक बने। कपड़े बदलने से नहीं, शब्द बदलने से नहीं, माथे पर तिलक लगाने से भी नहीं। जब विचार बदलते हैं, जब व्यवहार बदलता है, जब जीवन बदलता है, तभी साधना सफल होती है। गुरु कभी ये नहीं चाहता कि शिष्य केवल उसका नाम जपे। वह चाहता है कि शिष्य उसके बताए हुए सत्य को अपने जीवन में उतारे। क्योंकि नाम का जप तभी फल देता है जब जीवन भी उसी दिशा में चलने लगे। गुरु का सबसे बड़ा आनंद तब होता है जब उसका शिष्य किसी दुखी को सहारा देता है, जब वह किसी भूखे को भोजन कराता है, जब वह किसी निराश व्यक्ति में आशा जगाता है, जब वह किसी के आंसू पोंछता है। तब गुरु कहता है, अब मेरी शिक्षा जीवित है। याद रखिए, गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा धन नहीं है। सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है अपने स्वभाव को बदल देना, क्रोध को धैर्य में बदल देना, अहंकार को नम्रता में बदल देना, लोभ को संतोष में बदल देना।
स्वार्थ को सेवा में बदल देना और भय को विश्वास में बदल देना। जिस दिन ये परिवर्तन शुरू हो जाता है उसी दिन से गुरु का आशीर्वाद भीतर उतरना शुरू हो जाता है। गुरु शिष्य को अपने पीछे चलाना नहीं चाहता, वो चाहता है कि शिष्य सत्य के मार्ग पर स्वयं चलना सीख जाए। एक दिन ऐसा आए कि शिष्य हर निर्णय लेने से पहले स्वयं से पूछे, क्या ये मेरे गुरु की शिक्षा के अनुरूप है? यदि यह प्रश्न तुम्हारे भीतर जीवित है तो समझो गुरु तुम्हारे भीतर जीवित है। अंत में केवल इतना कि गुरु के चरणों में सिर झुकना आसान है, लेकिन अपने अहंकार को झुकाना कठिन है। माला फेरना तो सरल है, लेकिन अपने मन को बदलना कठिन है। मंदिर जाना सरल है, लेकिन अपने भीतर परमात्मा को जगाना कठिन है। और यही कठिन कार्य गुरु अपने शिष्य से चाहता है। ईश्वर करे हम ऐसे शिष्य बने जिन्हें देखकर गुरु के नेत्र गर्व से नहीं, करुणा और आनंद से भर उठे। यही सच्ची साधना है, यही सच्ची गुरु भक्ति है, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जय श्री दादा जी।